अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ सुफियान इकराम और आज हम कंप्यूटर साइंस के पाकिस्तान के अंदर स्कोप के हवाले से बात करने वाले हैं कि आप अगर आपने एफएससी किया है और या आईसीएस किया है और अब आप कंप्यूटर साइंस के अंदर अपना एक कैरियर बनाना चाहते हैं, तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी डिग्रीज़ आपको ऑफ़र करती हैं, तो और उन डिग्रीज़ के दरमियान बेसिक डिफरेंस क्या है, तो आप अपने कैरियर पाथ को कंप्यूटर साइंस के अंदर जो है वो इस वीडियो के बाद चूज़ करने के काबिल हो जाएंगे। तो मेरे साथ रहिएगा। आईसीएस या एफएससी के बाद यानी इंटरमीडिएट के बाद 3 किस्म की कंप्यूटर साइंस की डिग्रीज़ को जो है ना वो ऑफ़र किया जाता है। इसमें बीएस सीएस, बीएस आईटी और बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इनके अंदर बेसिकली डिफरेंस क्या है? एक तो ये सारी की सारी कंप्यूटर साइंस के फील्ड्स हैं, तो इनके अंदर जो डिफरेंस है वो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो जहाँ तक स्कोप की बात है, तो कंप्यूटर साइंस और मेडिकल ये दो ऐसी फील्ड्स हैं जिनका पाकिस्तान के अंदर बेतहाशा स्कोप है। वैसे तो नॉर्मली मेरी पर्सनल एक राय ये होती है कि आप कोई भी डिग्री कर लें, कोई भी फील्ड के अंदर आप इतने परफेक्ट हो जाएं, इतने अच्छे हो जाएं कि आप जो काम कर रहे हैं, आप जैसा कोई और शख्स आपके मुकाबले में काम ना कर पाए, तो आपका स्कोप ही स्कोप, आपकी हर डिग्री में आपका स्कोप है। पाकिस्तान के अंदर कंप्यूटर साइंस का स्कोप इस वजह से ज़्यादा है कि आपको पता है कि हम नई टेक्नोलॉजी की तरफ जाते जा रहे हैं। हमारी कंप्यूटराइज्ड सारी की सारी चीज़ें होती जा रही हैं। हर इंडस्ट्री के अंदर कंप्यूटर का इस्तेमाल है। इवन गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर भी सारा का सारा कंप्यूटराइज्ड सिस्टम होता जा रहा है। सारी की सारी ऑनलाइन डेटाबेसेस बनती जा रही हैं। जो ना टेक्नोलॉजी के अंदर बेहतरी लाते जा रहे हैं। 2G से 3G, 3G से 4G पे आ गए हैं। आपके पास वेब एप्स आती जा रही हैं। तो नॉर्मली हम रेवोल्यूशनाइज इरा के अंदर जाते जा रहे हैं। तो और हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है वो बढ़ती जा रही है। तो ये किस वजह से है? ये कंप्यूटर साइंस की वजह से है। तो यकीनन तो ये टेक्नोलॉजी मज़ीद आगे जाके बेहतर होने वाली है, अच्छी होने वाली है। तो ज़ाहिर बात है कि कंप्यूटर साइंस के अंदर कैरियर भी आपका यकीनन अच्छा होने वाला है। अब बस आपने ये डिफ़ाइन करना है कि ये पाथ आपने किस तरीके से चूज़ करना है। तो उसके लिए हमारे पास पाकिस्तान के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो 3 डिग्रीज़ को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाती हैं बैचलर्स लेवल के ऊपर। बीएस सीएस, बीएस आईटी और बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो ये 3 किस्म की डिग्रीज़ हैं जो बैचलर्स लेवल पे आपको ऑफ़र की जाती हैं आईसीएस करने के बाद या एफएससी करने के बाद। तो आपने इन तीनों डिग्रीज़ के अंदर से कौन सी डिग्री चूज़ करनी है, तो मैं इनका डिफरेंस आपको वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो डिफरेंस समझने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपने इन तीनों में से कौन सी डिग्री को अपना कैरियर बनाना है। तो जहाँ तक इन तीनों डिग्रीज़ के दरमियान डिफरेंस की बात है, तो चूँकि ये तीनों की तीनों डिग्रीज़ कंप्यूटर साइंस से रिलेट करती हैं, तो हम कह ये सकते हैं कि ये एक ही दरख्त की 3 शाखें हैं। तो इनके अंदर बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ भी मौजूद हैं, ठीक है। तो इवन के आप पहले 4 सेमेस्टर्स के अंदर, यानी चूँकि आपकी जो डिग्री है वो 8 सेमेस्टर्स में मुश्तमिल होती है और एक साल के अंदर चूँकि 2 सेमेस्टर्स होते हैं, यानी 6 मंथ्स का एक सेमेस्टर होता है। तो एक साल में टोटल 2 सेमेस्टर्स हुए और टोटल 4 इयर्स की डिग्री है, तो टोटल 8 सेमेस्टर्स होते हैं इसमें। तो इवन 4 सेमेस्टर तक, 5th सेमेस्टर तक जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं बीएस सीएस, बीएस आईटी और बीएस एससी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इन तीनों के अंदर सब्जेक्ट्स भी सेम रहते हैं। इसके बाद जाके आप जब मेजर्स को चूज़ करना स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे जाके थोड़ा सा डिफरेंस आता है। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। तो नॉर्मली जो लोग बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर लेते हैं, 4 इयर्स की डिग्री को कंप्लीट कर लेते हैं, तो वो कहलाते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। अब इन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का काम क्या होता है? इनका काम होता है कि आपके इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर इक्विपमेंट्स को डिज़ाइन करना, उनके आर्किटेक्चर को बनाना, कंप्यूटर के हार्डवेयर के आर्किटेक्चर को बनाना, उसको डिज़ाइन करना और उसको इस काबिल बनाना कि वो हमारे प्रोग्राम्स के साथ, सॉफ्टवेयर्स के साथ कंपैटिबल होके, इंटीग्रेट होके काम कर सके। तो ये बेसिक काम होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का। और बीएसएससी के अंदर भी आपको यही पढ़ाया जाता है। ज़्यादातर हार्डवेयर रिलेटेड डिग्री है ये। बीएस
BS इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने के बाद आपका जो करियर है उसके अंदर किस किस्म की जॉब्स आपको ऑफ़र हो सकती हैं। तो नॉर्मली इसके अंदर हमारे पास जो जॉब्स ऑफ़र होती हैं उसमें कंप्यूटर सिस्टम डिज़ाइंस के हवाले से आपको जॉब मिल सकती है। इसके अलावा अगर बात की जाए कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से आपको जॉब मिल सकती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का बेतहाशा जो है ना वो काम होता है। तो बात कर लें अगर BScs यानी बैचलर साइंसेज इन कंप्यूटर साइंसेज की, तो नॉर्मली BScs करने वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको बाद में कंप्यूटर साइंटिस्ट के नाम से बुलाया जाता है। इनका बेसिक काम ये होता है कि ये एक्चुअली कंप्यूटर के इंटरनल वर्किंग के बारे में देखते हैं कि कंप्यूटर जो काम परफॉर्म कर रहा है वो कैसे परफॉर्म कर रहा है और इनको मज़ीद बेहतर तरीके से किस तरीके से परफॉर्म करवाया जा सकता है और इसके अंदर एक नई इनोवेशन किस तरीके से लाई जा सकती है। तो ये काम होता है कंप्यूटर साइंटिस्ट का। ज़्यादातर ये जो डिग्री है वो डेवलपमेंट से रिलेटेड है, सॉफ्टवेयर्स को डिज़ाइन किया जाता है, सॉफ्टवेयर्स को डेवलप किया जाता है। BScs करने के बाद आपके पास जो कैरियर बनता है वो कैरियर किन किन फील्ड्स के अंदर बन सकता है। आप वेब डेवलपर बन सकते हैं, आप ऐप डेवलपमेंट कर सकते हैं, आप सिस्टम इंजीनियर बन सकते हैं। तो नॉर्मली आपका जो BScs की डिग्री है वो ज़्यादातर कोडिंग से रिलेटेड है, डेवलपमेंट से रिलेटेड है और इसके अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की ज़्यादा स्टडी होती है। लॉजिकल डिग्री है, आप अगर BScs के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपके लॉजिकली आपको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और आपका मैथ्स अच्छा होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग पावर है वो अच्छी होनी चाहिए। तो ये इंशाल्लाह आप BScs के अंदर एक अच्छा करियर बनाने में कामयाब हो सकते हैं। उसके बाद अब बात कर लेते हैं BSIT की। तो BSIT यानी बैचलर साइंसेज इन इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। अब जो स्टूडेंट्स BSIT कर लेते हैं उनको हम IT प्रोफेशनल के नाम से बुलाते हैं। तो IT प्रोफेशनल्स का काम क्या है कि डिफरेंट एप्लीकेशंस को, सॉफ्टवेयर्स को, हार्डवेयर्स को इस्तेमाल करके किसी बिजनेस को ग्रो करना। डिग्री का ज़्यादा फोकस नेटवर्किंग के हवाले से होता है और इसके अंदर भी डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के हवाले से भी कुछ पढ़ाया जाता है, बेसिक्स पढ़ाई जाती हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि तीनों डिग्रीज के अंदर कुछ बेसिक कोर्सेज जो हैं वो सेम रहते हैं, जो कि तीनों के तीनों डिग्रीज के अंदर इवन 4 to 5 सेमेस्टर्स के अंदर सारे के सारे कोर्सेज सेम ही होते हैं। IT प्रोफेशनल का काम उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, किसी भी बिजनेस के लिए कोई ऐसा सिस्टम डेवलप करना, कोई ऐसा नेटवर्क सिस्टम डेवलप करना या कोई ऐसा कंप्यूटर सिस्टम डेवलप करना या कोई इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप करना कि कम से कम खर्च में कौन कौन सी डिवाइसेस, कौन कौन सी एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करके आप इस बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। ये काम होता है IT प्रोफेशनल का। तो अगर बात कर लेते हैं BSIT के बाद आपके करियर की, तो आपके पास सिक्योरिटी एनालिस्ट की जॉब्स आ जाती हैं, नेटवर्क आर्किटेक्चर्स की जॉब आ जाती हैं, डेटाबेस एडमिन्स की, सिस्टम एडमिन्स की, इस तरह की जॉब्स आपके पास आ जाती हैं जिसके अंदर आप अपनी फील्ड के अंदर बेतहाशा अच्छा काम करने के बाद अपना एक करियर जो है वो बना सकते हैं। अब आपने ये चूज़ कर लेना है कि भी इनमें से मैंने कौन सी डिग्री करनी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है वो ये कि किस यूनिवर्सिटी से करनी है। तो पाकिस्तान की जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि कंप्यूटर साइंस के हवाले से बेस्ट कंसीडर की जाती हैं और जिनके बेतहाशा स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस और IT की मार्केट के अंदर अपना लोहा मनवाते नज़र आ रहे हैं, उन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर नई इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच जी। अपना और अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखिएगा और मेरा यानी सुफियान इकराम का सलाम पहुँचाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।